बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन और आज हम यहां पर हाजिर हैं आपके साथ ईद की खुशियां बांटने में, मुस्कुराहटें बिखेरने में। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, ईद उल अज़हा जिसे कुर्बानी वाली ईद कहा जाता है, ईद उल अज़हा का मतलब ये है बड़ी ईद का कि आप इस दिन के दिन, ये नहीं होता कि जस्ट आपने जो है वो कोई बकरा या कोई जानवर आपने ज़िबा करना है और उसकी कुर्बानी देनी है। नहीं, आपने अपनी अना, अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नफरतें, रंजिशें, इनकी भी कुर्बानी देनी होती है। तभी इसको कहा जाता है ईद उल अज़हा, कुर्बानी वाली ईद। कि आपने दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, दूसरों की मदद कैसे करनी है, दूसरों के लिए आसानियाँ कितनी करनी है। आज के दिन जो है तमाम रंजिशें, मोहब्बतें और नफ़रतों को आपने मिटाना है, मोहब्बतों को, मुस्कुराहटों को आम करना है। अपने साथ उन लोगों को भी शरीक करना है जो लोग पूरा साल इस ईद का वेट करते हैं कि आज के दिन जो है हमें साथ लेकर चलना है, उन लोगों को खुशियाँ बिखेरनी है और साथ साथ जो है आप जो कुर्बानी करेंगे उसका गोश्त का हिस्सा भी आपने उनमें बांटना है। ज़रूर अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का ख्याल रखिएगा जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। उन तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और आज हम यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी होंगे जो आपके साथ ईद की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हैं जी हमारे साथ सबसे पहले DG MDA हैं कैसर सलीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी, आप सबको भी और रोही चैनल को भी ईद मुबारक। है मुबारक जी। और इसके साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी MS निस्र हॉस्पिटल डॉक्टर नबील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको ईद की मुबारक। जी आपको भी ईद मुबारक और है मुबारक। आज हम इनके साथ खुशियां बांटेंगे, उनसे जानेंगे ये अपनी ईद जो है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो बड़ी बिजी होती है, उनके शेड्यूल बिजी होते हैं। आज के दिन से कैसे ईद नमाज पढ़कर आए हैं, तो कैसी गुजरी है जी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि इस खुशी के मौके में हमें भी उन्होंने शामिल किया और मेरी तरफ से और MDA की तरफ से तमाम रोही चैनल को, अहलियान मुल्तान को और तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। आज बिल्कुल हमारे पास आज छुट्टी का दिन तो MDA में है, लेकिन वासा इस वक्त हाई अलर्ट पे है और हमारे वासा के एम्प्लॉइज़ सारे फील्ड में हैं। उनको सीवर और वाटर सप्लाई का मेन इशू आपको पता है, लोग कुर्बानी करते हैं। उसके बाद हमारी कुछ ट्रेंड सोसाइटी के ऐसे हैं, उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और यकीनन शहर को साफ रखने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम हाई अलर्ट हैं। जाहिर सी बात है, आज के दिन भी जो है ना आपकी ड्यूटी है। जी बिल्कुल, ऑन ड्यूटी है सर आप। अच्छा सर, क्या समझते हैं पहले वाली ईदों में और अव्वल ईद में क्या फर्क है? पहले आप बचपन की बात कर रही हैं। हाँ। तो बचपन में तो यकीनन हम एंजॉय करते थे और इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी और बड़े मज़े से ईद मनाते थे। ईद उल अज़हा हो या छोटी ईद और बड़ी ईद हम कहते हैं जी, दोनों बच्चों के लिए तो खुशी का मौका होती है, लेकिन अब बड़े होके हमारे बच्चे यकीनन एंजॉय करेंगे और हम अपनी ड्यूटी अदा करेंगे। मतलब आप भी अब एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। तो आज आपने ईदी दी है? जी, बच्चों ने बिल्कुल ईदी मांगी है और उनको ईदी दी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बचपन में ईद उल अज़हा पे ईदी नहीं होती थी, बल्कि बकरे के साथ एक जो मोहब्बत थी ना, वही ईदी समझी जाती थी। घर वाले तोहफा देते थे, जैसे आपका कोई भी पसंदीदा जानवर है तो आपने उसके साथ ईद गुजारी। बिल्कुल। अच्छा जी, नबील साहब से भी जानते हैं, डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी बिजी होती है, ईद के दिन भी आपकी इसी तरह ही शेड्यूल होता है, बिजी होते हैं? जी बिल्कुल। ईद पे जो है हमारा रोस्टर स्पेशली बनता है जो कि इमरजेंसी का और वार्ड्स का बनाया जाता है। तो हमारे डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स और जो स्टाफ नर्सेज हैं और जेनिटोरियल स्टाफ, पैरामेडिक्स सारे ईद पे ड्यूटियां करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट पे पेशेंट्स क्योंकि कम हो जाते हैं। ईद के पहले दिन शाम में कुछ पेशेंट्स की तादाद इमरजेंसी में थोड़ी बढ़ जाती है। अदरवाइज़ ईद पे एडमिशन हमारे कम होते हैं, हम दाखिल कम करते हैं मरीजों को और सिर्फ इमरजेंसी केसेस ही हम पहुँचते हैं। अदरवाइज़ कोई इलेक्टिव केसेस, कोई सर्जरीज वगैरह वो वहाँ पोस्टपोन्ड होती हैं ईद पे। तो स्टाफ हमारा अलर्ट होता है 24/7 और वैसे भी अलर्ट होता है हॉस्पिटल्स का। तो मेरे जितने AMSs हैं, DMSs हैं, वो स्पेशली असाइनमेंट पे हैं ईद वाले दिन से और मैं ख़ुद भी यहीं मुल्तान मौजूद हूँ। तो
टास्क दिया होता है इसमें, पेशेंट्स केयर वगैरह। मतलब आपके बड़ा बिजी होता है। फैमिली के साथ किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं? जी, फैमिली के साथ तो हर साल ईद पूरी आफ्टर ड्यूटी आप आ जाते हैं विज़िट करके। तो जैसे कुर्बानी की ईद है तो हम बकरा वगैरह उसकी कुर्बानी करके और सुबह सुबह फिर नमाज वगैरह पढ़ के फिर आराम से ड्यूटी पे चले जाते हैं। फिर आके उसको बांटते हैं वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन जितना गोश्त होता है वो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, कुर्बानी आप खुद करते हैं या फिर कसाई आता है? आजकल तो वैसे यकीन करें कसाईयों से भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पहले और इतने बिजी उनके होते हैं कि जी हमने इतनी देर के लिए आना है बस। जी, कुर्बानी नहीं है, हम कसाई करते हैं। खुद तो कर नहीं सकते। अच्छा। लेकिन ये कि कसाई मिल जाते हैं, सही आ जाते हैं। सही। सर आपका कसाई मिल गया था? आपने अभी कुर्बानी करनी है या अभी अभी जाके यहाँ से कुर्बानी करेंगे आप? नहीं, सुबह हमने कुर्बानी कर ली है और कसाई इजीली मिल गया था। बड़ी बात है, आपको इजीली मिल गया था। लेकिन इस टाइम कसाईयों के रेट्स भी बड़े हाई होंगे नहीं? जी बिल्कुल। हम जैसे जैसे इन्फ्लेशन कंट्री में बढ़ती जा रही है, इनकी डिमांड भी उसी तरह बढ़ती जा रही है। कसाई की डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छा, कितनी ईदी दी है वैसे? आप बचपन में कैसे कितनी ईदी लेते थे? अच्छा, बचपन की ईदियाँ तो बड़े शौक से बचपन में जी हमें उस वक्त तो मुझे याद है 10 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के नए नोट होते थे। बस वही हमारी ईदी होती थी। अच्छा, कितनी खुशी होती थी ना नए नए नोट आपने अपने पास रखना और उन पैसों को इकट्ठे करके फिर आपने जो भी अपनी पसंद की चीजें हैं वो जाके आपने खाने। तो उस दिन आज़ादी होती है ना पेरेंट्स की तरफ से भी। आपको कितनी आज़ादी थी? या आप पेरेंट्स आपसे ईदी लेके रख लेते थे? अच्छा, ये खर्च ना कर दे? ईदी मिलने के बाद बिल्कुल आज़ादी थी, लेकिन कुर्बानी और उसका गोश्त वगैरह बांटने के बाद हमें थोड़ी आज़ादी मिलती थी कि अब आप अपनी ईदी खर्च करते हैं। सही। अपना ही एक मजा होता है ना कि जाके आपने गोश्त बांटना लोगों में और फिर एक दूसरे से ईद में मिलना। अच्छा, पहले ये होता था कि आप नेबर्स के घर भी जाते थे तो आपको नेबर्स की तरफ से भी ईदियाँ मिलती थी ना। आज खैर वो रिवाज जो है वो बड़ा पीछे रह गया, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है जी। जो मोहब्बतें हैं इस महंगाई ने और इस कसम पुरसी के आलम में जो माशरा हमारा चल रहा है इसमें बहुत कम हो गई और आहिस्ता आहिस्ता जो रवायात हैं इस माशरे की पुरानी वो खत्म होती जा रही है। तो ये भी उसी तरह हुआ है। बचपन में तो आंटी के घर, आपा के घर, हमसायों में हर जगह से ईदी मिलती। अभी तो पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी पेट्रोल इतना महंगा है कि लोग ये कह रहे थे कि हमने इतनी दूर कैसे जाए, पेट्रोल की बचत करनी चाहिए। आप पेट्रोल की बचत कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल कर रहे हैं पेट्रोल की। बल्कि अब तो हम जब पंप पे जाते हैं तो पहले बटवा देखते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। तो वो कार्ड वगैरह देख के जाना पड़ता है। और जिस तरह की इन्फ्लेशन है उसमें तो मेरा ख्याल है जो गरीब तबका है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। और यकीन करें इस दफ़ा कुर्बानी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी इसी वजह से नहीं की क्योंकि अगर हम जानवरों की भी बात करें, जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है तो जानवर भी बहुत ज़्यादा महंगे दामों जो है वो फरोख्त हो रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने जो है वो इस वजह से भी कुर्बानी नहीं की कि महंगाई है, किस तरह हम एक आम बंदे का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। जी बल्कि इसमें मैं ऐड करूँगा कि अगर वो प्रॉब्लम है आपको तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मोहल्ला एक पूरा शेयर कर ले एक जानवर, तो कोई ऐसी उसमें कबाहत नहीं है और उससे शेयर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इक्वल अमाउंट की। असल में हमारे यहाँ जो रिवायत है वो त्यौहार ज़्यादा बन गया है। हाँ जी। मजहबी फरीज़ा कम रह गया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इसे मजहबी फरीज़ा के तौर पे लें। कुर्बानी आपकी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, आपकी नीयत अच्छी हो और शोबाजी कम से कम हो उसमें। सारी बात है आजकल ये मीडिया का दौर है तो वो सोशल मीडिया पे आप लगा सकते हैं और बल्कि कई घराने ऐसे हैं कि वो 2-3 जानवर शो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इसीलिए दिखावा भी बहुत ज़्यादा है ना, दिखावा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसको नेक नियति के साथ और उन लोगों में गोश्त बांटें जिनको ज़रूरत है, जो कुर्बानी का असल मकसद है कि जो लोग गोश्त खरीद नहीं सकते क्योंकि महंगाई है, तो वो लोग इस साल का भी वेट कर रहे होते हैं शिद्दत से कि वो गोश्त आएगा और हम पका कर खाएंगे और अपनी फैमिली को भी खिलाएंगे। अच्छा जी, वजीर मीर से चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। ईद की खुशियाँ हम बांटते रहेंगे। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में हम आपके साथ मौजूद हैं। वापस आ गए हैं ब्रेक से।
अच्छा, आज आपने क्या, कौन सा जानवर ज़िबा किया? बकरा किया जी। बकरा किया जी, है। बकरा। अच्छा, कभी खुद भी कुर्बानी की या हमेशा जो है वो कसाई के ही जिम्मे लगाया कि वही गोश्त बनाएगा, वही बकरा ज़िबा करेगा? बचपन का थोड़ा याद है मुझे कि टांगे पकड़ने में को थोड़ा बहुत एफर्ट होती थी, होती थी। लेकिन अब तो कसाई करता है। सही है, अभी आप एफर्ट नहीं करते? नहीं। अच्छा, बच्चों में भी है कि बच्चों में थोड़ा नहीं, होता है बच्चे ना, तो जैसे आजकल के बच्चे तो डरते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा हाँ। बहुत अच्छे मूड में उनके पास चले जाते हैं, लेकिन कुर्बानी के वक्त वो बिल्कुल करीब नहीं आते। अच्छा, सुबह जाहिर सी बात है सब घरों में जो है वो स्पेशली कलेजी और गुर्दे और इस तरह जो है वो आपकी सबसे पहले जी, सबसे पहले ये ट्रेंड कायम है जी, अभी ट्रेंड तक आज कायम तक है वैसे। आज तक। कितनी पसंद है आपको कलेजी? शौक से खाते हैं? कलेजी बस ज़्यादा शौक से नहीं, लेकिन खाता हूँ ईद के दिन एटलीस्ट। कुकिंग भी करते हैं ईद के दिन या सिर्फ भाभी से फरमाइशें करते हैं कि वही खाना बनाएंगी और वही सारा कुछ करेंगी? कुकिंग बिल्कुल नहीं आती जी, बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल ज़ीरो हूँ मैं इसमें। अच्छा, नवील साहब से भी जानते हैं नवील, आप तो माशाल्लाह नवील साहब तो कुकिंग करते रहते हैं, और आज के दिन भी ईद कोई पे- इरादा है कुकिंग करने का या? नहीं, ईद पे इतने थक जाते हैं कि कुकिंग का टाइम नहीं मिलता। अच्छा। असल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीट जो होता है वो बहुत बड़ा एक टास्क होता है, जो कि बच्चे तो आजकल आस पड़ोस में दे आते हैं, लेकिन जो अपने दूर के रिश्तेदार हैं उनमें दे आना, और फिर इसके अलावा जो कुर्बानी के बाद जो सारा उसका लवाजमात हैं, खाल देनी और उसका सारा सामान उठाना, ये सारे में आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ड्यूटी पे भी जाना होता है, तो इसलिए सारा कुछ मैनेज करके। अच्छा, फिर ड्यूटी पे कितने अभी जाएंगे आप? जी, मैं सुबह होके आया हूँ, राउंड अच्छा, करके होके आया, आए लेकिन इवनिंग में क्योंकि रश बढ़ जाता है, आपको पता है हमारे जितने भी अवाम है वो ईद के बाद गोश्त वोश खाते हैं, तो उसके बाद वो केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं अच्छा, तो ये ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस। ज्यादा गोश्त खाने से ज्यादा बीमारियां भी फैलती है ना, फिर जी, लोग जी, जो है बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, तो जी, वो भी एक चीज, ये भी एक मसला है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या वैसे अच्छा बना लेते हैं? मैं जी चाय बहुत अच्छी बना लेता हूँ, इसके अलावा बिरयानी बहुत शौक है मुझे बनाने का। अच्छा, जी, कॉलेज लाइफ से ही। कॉलेज लाइफ से जी, शौक था कॉलेज कुकिंग लाइफ का? से शौक था, हम्म। तो करते रहते हैं, जब मौका मिलता है सही। बनाते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा, आज जैसे मैंने सर से सवाल किया था, आपसे भी वही सवाल करूंगी, क्या देखते हैं अब वाली ईदों में और पहली वाली ईदों में क्या फर्क है? मेजर तो फर्क कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ यही है कि उस वक्त हम छोटे थे, आप बड़े हो गए। हाँ, हम छोटे थे, शायद सिंपल लाइफ थी। हाँ। इस तरह का मीडिया, सोशल मीडिया का शायद वो दौर नहीं था। अब मोबाइल हर किसी के पास है, वो उसी में बिजी है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हाँ, या कम्युनिकेशन गैप बड़ा आ हाँ गया है जी। ना, ईद के दिन भी हम लोग जो है अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। अच्छा, ईद पे होता था डॉक्टर साहब पहले कि आपने ईद कार्ड भेजना है, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, जी, जी। दोनों ईद पे एक रिवायत होती थी कि आपने ईद कार्ड देना है, लिखना है, आपके बड़े जज्बात, आपके अल्फाज जो हैं वो उसमें अल्फाजों के जरिए आप बयान करते थे अपने जज्बात को, अपने फीलिंग्स को। तो अभी वो चीज़ें नहीं रही, अब तो जस्ट आपने स्टेटस मेरे ख्याल में लगा देते, अब तो ये भी ख़त्म हो गया कि आपने एक दूसरे को विश करना है, आपने जस्ट स्टेटस लगाया और सबको ईद मुबारक बोल दिया। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट्सएप पे या आप उस पर मैसेज कर दें फेसबुक पे, तो आप सबको कर देते हैं ईद मुबारक। जबकि पहले हमारी याद है, हम बैठक हुआ करती थी, शाम को सारे आके बैठते थे और उसमें मुख्तलिफ गेम्स भी करते थे, जैसे बैठ के लूडो खेल ली या कैरम बोर्ड वगैरह। अब ज़रा कल्चर बिल्कुल चेंज हो गया, बच्चों में ज़्यादा मोबाइल और उसकी गेम्स ही वो हैं, टीवी वगैरह देख लेंगे बच्चे। और उस वक्त ये भी खौफ नहीं थे जिस तरह के अब थोड़े से इनसिक्योरिटी है। ये साइकिल पहले हम खुले आम चलाया करते थे सड़कों पे, तो अब बच्चों को हम उस तरह नहीं अलाउ कर सकते कि वो साइकिल चलाए। कॉलोनी के अंदर चला सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द सिटी या कहीं और जाने में फिर मसला होता है। तो अभी जिस तरह ये होता है ना कि सर आप क्या कहना चाहेंगे वैसे इस बारे में? पहले आपके ख्यालात सुन लेते हैं ना इस बारे में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभी मैं इधर बैठा हूँ आपके पास और एमडी वासा व्हाट्सएप के ऊपर लगा हुआ है, सारी रिपोर्ट्स अपडेट कर रहा है। तो ईद के मौके पे तो अब वही व्हाट्सएप रह गया है, ये नई आईटी जनरेशन है और पुरानी सारी रवायात में पहले भी बताई ख़त्म हो चुकी हैं। कोई कार्ड्स वगैरह कोई ऐसा चक्कर नहीं है।
तो अब तो एक तो क्या कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक सोशल इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल मिनिमम होती जाती है। आप इंसान का मशीन के साथ ताल्लुक जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप जदीद टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढाल रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा बचपन का वाकया जो आपको अभी तक याद हो, हर ईद पे कोई जैसे ही बड़ी ईद आती हो तो आप मुस्कुरा देते हो, याद करते हो? हाँ, कुर्बानी का एक वाकया मुझे याद आ रहा है जिसपे नया नया शौक था कुर्बानी का, और कुर्बानी जैसे ही हुई तो वो ब्लड के छींटे मेरे ऊपर आ गए, बॉडी के ऊपर, साथ ही था मैं भी। तो वो तकरीबन खौफ से मैं फेंट ही हो गया था। वो आई स्टिल रिमेंबर। अच्छा, डर गए? डर गया मैं। तो आज भी याद कर देंगे? बिल्कुल। अभी आप जानवर ज़िबा होते हुए देख सकते हैं? जी जी, मैं देख सकते हैं। अब तो खुद सामने कर रहा हूं। सर, आपका कोई इस तरह का वाकया बचपन का जो आप आज तक आपको याद हो? वाकया तो अब बहुत सारे हैं, मतलब कि जो याद आते हुए रहते हैं। एक दो कजन्स के साथ हम ईद कर रहे थे तो उसमें वो खाल उतारने वाला जो प्रोसेस है ना वो ज़रा डिले हो गया। अच्छा। तो ये क्योंकि जिस्म गर्म होता है कुर्बानी के जानवर का, तो वो आसानी से उतर जाती है। तो वो सख्त हो जाता है तो खाल नहीं उतरती थी। तो फिर बड़ा मसला बन गया, वो खाल हमसे उतरे ना, और कजन वगैरह वो लगे हुए जोर लगा। वैसे वो क्या मंजर होगा। जी। तो खैर फिर उसके बाद कसाई को बुलाना पड़ा हमें खाल सा। वो एक यादगार है, बड़ा हमें घंटा लग गया था, खाल नहीं उतर रही थी जानवर की। तो खैर चीजें होती हैं, रहती हैं, यादें छोड़ जाती हैं। मतलब आज भी वो दोस्त इकट्ठे होते हैं जो वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम दोबारा हाजिर हैं और हमारे साथ बड़े ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। उनकी मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी ईद के हवाले से। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, एक तो लोगों कुर्बानी करते हैं, सफाई का जो है वो नहीं ख्याल करते। ये एक बड़ा हम सिलसिला देखते हैं मुल्तान में, जहाँ आया जैसे कुर्बानी की जो उनका होता है वो उठाकर वो बाहर फेंक देते हैं, या अक्सर घरों के बाहर भी जो है वो फेंक देते हैं, जो एक बुरी आदत है। हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। उस हवाले से आपका महकमा जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारे माशरे में ये बड़ा गलत ट्रेंड है कि हम अपने घर को तो साफ़ कर लेते हैं, अपनी गली को ख़राब कर देते हैं ऐसे। और आजकल तो आज के दिन ख़ास तौर पे हमारा एजेंसी है वासा आज हाई अलर्ट है, तमाम लोग फील्ड में हैं, और मेरी अहलियाने मुल्तान से अपील भी है कि आप कुर्बानी करें, इस मजहबी फरीज़े को अंजाम दें, लेकिन वासा की सीवर लाइंस को बिल्कुल चोक ना करें। और कंटेमिनेशन जो है वो सारी कंपनी जो सॉलिड वेस्ट की कंपनी है उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और काइंडली अपने शहर को साफ रखें, और इससे हमें भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा। बिल्कुल। और सफाई तो निस्फ़ ईमान है। जी, सफाई लाज़मी हमें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि अपने घरों को, अपने बाहर की गलियों को अपने साफ सुथरा रखना है। जी। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह अभी जो है कुर्बानी वाली ईद है, तो आप लोगों को क्या उस हवाले से मैसेज भी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तमाम अवाम उन्नास को जो है ख़ास तौर पे ईद के हवाले से बताऊंगा कि ईद ज़रूर करें, और ईद पे खुशियाँ भी बांटें और गोश्त भी बांटें। सिर्फ ख्याल ये करें कि ज़रूरत से ज़्यादा आप गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। होता यह है कि हम लोग मुख्तलिफ जो है वो खाने बना लेते हैं ईद पे, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी ज़्यादती कर देते हैं, मतलब उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। मसला तभी होता है जब आप किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू करें। तो जितना आप कम हो सके अपना खाने की डाइट में वो गोश्त कम कर दें ईद वाले दिन खास तौर, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं गोश्त की वजह से। तो मनाएं ईद, लेकिन थोड़ा एहतियात इस चीज़ की ज़रूर करें। ये बीमारियों से भी तो हमने बचना है ना, अपने आप को और उसके साथ रखना है। अच्छा सर, ईद के हवाले से हमारे जो इस टाइम आपको होता है ना, आप अपने घर में कोई जानवर आ जाता था तो फिर उसको बड़ा प्यार से लाड, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आना, और स्पेशल उनके पाँव में वो क्या उनको बोलते हैं, रिंग से डाल देना, ताकि वो जब चलें तो उनकी बाकायदा आवाज़ें आए, स्पेशली बकरों की भी, और जो वेड़ियाँ हो गई उनके। और आप भी इस तरह करते थे जानवरों?
जी बिल्कुल, हमारे बचपन में तो हम 1 माह 2 माह पहले जानवर ले आते थे घर में, उसके साथ रौनक अटैच लगी। हो जाते थे, उसके लिए चारा लेने जाते थे बड़ी एफर्ट के साथ, हाँ, फिर हाँ। उसको खिलाते भी थे। लेकिन अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, फैमिलीज़ में ट्रेंड नहीं है, टाइम भी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो कोशिश करते हैं कि ईद से 2-3 दिन पहले जानवर ले आएँ और सिर्फ 2-3 दिन की उससे इंटरेक्शन होती है, वो यकीनन वो पुरानी बातें तो ख़त्म हो गई हैं। तो अब भी वही सिलसिला है, बच्चे जो हैं जी, आपके वो बच्चे भी उसी तरीके से बच्चों में है शौक के बच्चों ने बाहर लेके जाना, घुमाना फिराना और सबको दिखाना कि देखिए जी हमारे घर बकरा आया है, हमारे घर गाय आई है, उस तरीके से। बिल्कुल है, बच्चों में ट्रेंड तो है अभी भी, बच्चे लेके जाते हैं, लेकिन चूंकि इतनी इंटीमेसी नहीं होती जानवर के साथ, बच्चे थोड़े खौफजदा ही रहते हैं। कोशिश करते हैं अपने दोस्तों को अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उसकी पिक्चर्स लगा पिक्चर्स के लगा वो के। इस तरह एंजॉय करते हैं, सही वो है। उस तरह कम करते हैं। उस तरह का। सर आप जी जी बिल्कुल, हमारे बच्चे तो बिल्कुल फोटो वोटो बनाते हैं बकरों के साथ, और बकरे के साथ भी सेल्फी बनाई जी जाती जी है। सेल्फी बनाई जाती है और उसे टोपी भी बनाई जाती है हाँ। और साथ उसके वो ऐनक भी उसका इंतजाम हाँ। किया जाता है। तो वो बड़ा एक बच्चों के लिए मुसर्रत का बायस होती है। लेकिन जब ईद वाला दिन होता है तो फिर वो सारी मुसर्रत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये तो हर साल यही रूटीन है। आपने भी इसी तरह कभी किया कि मोहल्ले में जी, लेकर जी। जाना, घुमाना फिराना और अपने जानवर को खूब सजाना, जी। इवन की मेहंदियां भी लगाई जाती हैं जानवरों को कि उनके ऊपर के बड़ा एक प्यार और एक जी। इज्जत जो है वो आपकी जानवरों के साथ अटैचमेंट, तो यही होता है ना कि अल्लाह के यहाँ भी वो कुर्बानी वही कबूल होती है जो आपकी जिसमें चाहत हो, जिसमें आपको जिस चीज़ से आपकी अटैचमेंट है, प्यार है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि हमारे वक्त तो महीना पहले आता था, तो अब तो 1-2 दिन पहले ही आते हैं जानवर। और अब वो अटैचमेंट तो नहीं होती, लेकिन कम से कम ये है कि वो बच्चे उससे ज़रूर दिल बहला लेते हैं, खेलते हैं, उससे ज़रा फ़ोटो वोटो बनाते हैं। अच्छा मेरे घर भी जानवर आ जाए तो मैं तो खुद बड़ी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ ना, जानवर मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, तो स्पेशली वो इतने मासूम होते हैं कि वैसे ही बंदे का ना दिल उसको उनको देख के फिर होता है कि बच्चों का ये था कि आपने उनको जो है घर में उनको सजाना भी है, घुमाना फिराना भी है, आज भी चारा भी अपने हाथ से खिलाना, तो जानवर भी बड़े शौक से खा रहे होते हैं। अच्छा कोई ऐसा हुआ है कभी कोई ऐसा जानवर आपको मिला हो तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, कुर्बानी के वक्त जो है उसने बड़ा तंग किया हो, नबील साहब? जी जी बिल्कुल होते हैं, है ना? लेकिन ये कि वो ज़्यादातर बड़े जानवर होते हैं। हाँ। गुस्से वाले छोटे जो बकरा या अच्छा बकरी बकरे भी गुस्से वाले होते हैं। जो सर आपको कभी इस तरह का सामना करना बिल्कुल, पड़ा? ये थोड़ा एक्सपीरियंस है, जो आप कुर्बानी का जानवर खरीद के लाते हैं जो घरों में पला होता है वो घर में एडजस्ट इजीली हो जाता है, लेकिन जो रेवड़ में हो, बाहर हो, वो घर में आके बहुत तंग करता है। वो बोलता रहता है, वो उसके साथ बच्चों को भी नहीं करीब आने देता, क्योंकि उसकी ऐसी उसकी ब्रॉटअप नहीं ऐसा होता, तो ये बिल्कुल होता है। कभी कभी ऐसा जानवर आ जाता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको काबू कैसे करें। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे जानवरों से मार भी खाते हैं। जी जी बिल्कुल। वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, मार खा के फिर बड़ी वो फुल्ला, वो भी एक अजीब ही मंजर होता है। वैसे कसाईयों में भी बड़ा बुरा हाल होता है, नहीं? कसाई बेचारे भी जो है ना वो लगे बड़े होते हैं कि किस तरह इस जानवर को काबू करें। जैसे अनप्रोफेशनल कसाई बहुत होते हैं ना मार्केट में। वो टायर पंचर लगाता होगा, वो भी कसाई बना होता है। अच्छा ये वाकई है, आजकल ये बड़े मसाइल हैं, लोग बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, तो लोग जो है वो कसाई बनकर जो है कुछ चोरियाँ उठाई और जनाब उन्होंने और वो चल पड़ते हैं कि हम भी कसाई हैं, और उनसे असल में ये होता है कि फिर आपके जानवर का भी नुकसान, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गोश्त भी बनाना नहीं आ रहा होता, बहुत सारे लोगों को इस तरह का सामना करना पड़ता है। ठीक है सर, कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को आज के दिन के हवाले से? जी, मैं तमाम व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी खुशियों में गरीबों को भी ज़रूर शामिल करें। हमारे मुल्क में बहुत महंगाई है और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ और ज़्यादा गरीबों पे इफेक्ट कर रहा है। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इर्द गिर्द महसूस करें और गरीबों को भी अपने साथ मिलाएं और उनकी खुशियों को अपनी खुशियाँ समझें। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी ईद है तो सर ने तो काफ़ी डिटेल में गुर्बत और गरीब लोगों के लिए मैसेज दे दिया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग गोश्त खाना पसंद करते हैं इस ईद पे, कि इतदाल पसंदी से आप खाएं और कम खाएं और ज़्यादा भुनी हुई चीज़ें और इस तरह की मुरगन ग़िज़ाएँ ज़रा कम कर दें ईद पे। बाद में आप रख लें उसे फ्रीज़र में अच्छी तरह,
और ख़ास तौर पर बांटने के लिए जब भी जाएं गोश्त तो ज़्यादा देर उसे धूप में या गर्मी में ना रखें गोश्त को, वरना गोश्त के अंदर जो है वो जरासीम पैदा हो जाती हैं, तो वो फिर आपके जो जिसे आप देने जा रहे हैं उसके लिए भी हार्मफुल है और आपके लिए भी हार्मफुल है। तो आप गोश्त बांटने में भी जो है वो आप जल्दी करें ताकि गोश्त खराब ना हो। गर्मियां हैं, वैसे भी गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर और आज के ईद के दिन ऑन ड्यूटी आप दोनों, और उसके बावजूद आप हमारे साथ आए, हमारे शो का हिस्सा बने और यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, आपका और हमारा साथ अभी रहेगा, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे और उनसे हम ईद की खुशियाँ बांटेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और अब हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी बहुत ही प्यारी हमारी दोस्त भी हैं और बहुत अच्छी खातून भी हैं माशाल्लाह से। हुमा नसीब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में और बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। आपको भी, आपकी पूरी टीम को ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खैर मुबारक। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी इम्तियाज़ फिरोज जो कि हेड सनतज़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपकी पूरी टीम को खैर मुबारक। और अदील वज़र खान हमारे साथ मौजूद हैं, तो अदील को भी एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। अदील हमारे साथ मौजूद है तो अदील से हम अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे। पहले तो मैम आपसे जान लेते हैं कुर्बानी की, और अब आप हमारे साथ मौजूद हैं, कैसी रही कुर्बानी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको तो एक तो फ़र्ज़ होता है जनाज़ा पे कुर्बानी करना, तो कुर्बानी तो हो जाती है, लेकिन आपको पता है इन ईद पे कसाईयों को मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आपको भी मुश्किलात बड़ा मुश्किल होता है, एक महीना पहले बुकिंग करवानी पड़ती है कसाईयों के लिए। तो शुक्र अल्लाह का अर्ली मॉर्निंग में हम लोग करवा लेते हैं कुर्बानी ना, ताकि टाइम से हो जाए और टाइम पे तकसीम बंदा कर दे। तो आपने गोश्त बनाने में मदद की या बस आपने अभी नहीं, गोश्त वगैरह अभी तो घर वाले बना रहे हैं, तो उसके बाद मैंने फिर ड्यूटी चेक करनी थी, वो उधर गई हूँ, फिर आपके पास आना था, फिर उसके बाद फिर मैं जाऊंगी घर इंशाल्लाह। तो बड़ी ईद पे जाहिर सी बात है बहुत मसरूफियत आप तो माशाल्लाह ऑन ड्यूटी होती हैं हर वक्त। आप आपकी देख रहे हैं कि हमारे पूरे जनूबी पंजाब में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आपकी तो किस तरह फिर ईद को आप सेलिब्रेट करती हैं? टाइम मिल जाता है? आप टाइम निकालना पड़ता है। अब देखिए, ऐसे इवेंट्स पे भी अगर हम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम ना गुजारें तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ड्यूटी के साथ साथ ड्यूटी भी होती है और साथ साथ घर को भी फिर मैनेज करते हैं। हाफ टाइम अगर हम ड्यूटी से और देते हैं, उसके बाद हाफ टाइम फिर हम कोशिश करते हैं कि इन इवेंट्स पे घर वालों को भी टाइम दें, वो बड़ा ज़रूरी है। फैमिली के साथ भी आपको साल में देखें एक दफ़ा ईद आनी होती है, 2 ईदें होती हैं एक साल में, उसमें भी फिर दिल करता है कि बंदा फैमिली के साथ सेलिब्रेट करे। और अच्छा, जानवर मिलने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है? तो शुक्र है लगा कि ये हमने 2-3 महीने पहले ही अच्छा ले लिए थे। वो तो वरना अगर अब लेते तो वो डबल उनके रेट होने थे, ये है। तो लेके हमने रख लिए थे, तो इसलिए फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बना। ठीक है। अच्छा, इसके साथ इम्तियाज़ से भी जानते हैं कैसे आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अभी तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ख़वातीन की जो ईद होती है ना वो बड़ी मसरूफ़ गुजरती है। ज़ाहिर सी बात है काम होते हैं, जैसे ही कुर्बानी की जाती है उसके बाद गोश्त बनाना, फिर बांटना, फिर खाने बनाना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है कि जाहिर है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही ख़वातीन को देखनी होती हैं और उन्हीं पे होती हैं, उन्होंने ही करना होता है। कुर्बानी जैसे ही ईद नमाज के बाद कुर्बानी हुई है तो आपके स्टूडियो में आ गई, बाकी तो सारा घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स देख रहे होंगे और वो गोश्त भी बना रहे होंगे और तकसीम भी कर रहे होंगे, तो मैं तो आपके साथ इस टाइम यहाँ पर हूँ। हाँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलें जी आप अपने, क्योंकि मसरूफियात होती हैं लेकिन उसके बावजूद आप हमारे साथ ईद की खुशियाँ बांटने आए यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के साथ भी। तो अच्छा, कौन सा आज वैसे मैम आपने कौन सा आज जानवर ज़िबा किया? हम लोग वैसे ना बकरा ही करते हैं, बकरे करते हैं। वो उसका बीफ वगैरह ये नहीं करते। अच्छा, तो शुरू से हम हमारे फैमिली में यही होते हैं कि बकरे जो हैं वो बकरा ही इसका मटन जो इसका। और आप बकरा और बीफ दोनों कुर्बानी करते हैं। तो अभी कसाई का आपको भी मुश्किलात पेश आई? कसाई मिल गया था आसानी से या फिर आपको भी जैसा कि मैडम ने अभी बताया
वही सेम इश्यूज हैं कि एडवांस बुकिंग करवाना पड़ी और उसके बाद बहुत मुश्किल से टाइम मिला और फर्स्ट डे तो वैसे ही टाइम नहीं देते। फर्स्ट डे वो कहते हैं कसाई बड़े मसरूफ होते हैं, वो उनको फोन करें ना आप तो उनके यही होता है कि जी हम बहुत मसरूफ हैं, अभी टाइम लगेगा, और काफी शाम तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है। आप बिलीव करें 3 माह पहले मैंने ये टाइम लिया हुआ था कसाईयों का। 3 माह पहले इतनी देर में तो किसी अच्छे डॉक्टर का टाइम मिल जाता है। हाँ ये तो है। अब ये कसाई भी अब स्पेशल हो गए हैं इन दिनों में। हाँ इन दिनों में कसाईयों की जो है ना वो डिमांड होती है बहुत ज्यादा। अच्छा, जानवरों के साथ अपना एक प्यार होता है, उनके साथ एक उनसियत होती है, तो आप भी जो घर में जब जानवर, आपने तो खैर बहुत पहले ले लिए, तो उनके साथ वैसे ही जिस तरह बचपन में होता था जानवरों के साथ घुमाना फिराना, कभी इस तरह का अभी भी टाइम मिला है उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड? मुझे मैं आपको बताऊं, मुझे जानवर से कोई अटैचमेंट नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं? मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मुझे। मुझे ऐसे उसको ऐसे टच भी करूं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अच्छा, क्या ये सच है थोड़े पुलिस वाले थोड़े ऐसे सख्त दिल होते हैं? नहीं, ये बात नहीं, सख्त दिल होते हैं। अब ये जो बर्ड्स हैं, मैं इनसे डरती हूँ। अच्छा, मैं इनको ये बिल्कुल नहीं, आप मैं नहीं हाथ लगा सकती। अच्छा, ऐसे उनको ऐसे लगता पता नहीं क्या चीज है शॉप से। मैं तो दूर से ही भागती हूँ उनको देख के। पुलिस मुझे ये बताएं, पुलिस वाले इंसान नहीं होते हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ इंसान होते हैं। सख्त दिल क्यों होते हैं? सख्त दिल शायद आप जानवर आप लोगों से ज्यादा नरम दिल हो, सॉफ्ट कॉर्नर उनमें ज्यादा हो। हो सकता है, मैं तो ऐसे कह रही हूँ, आप कह रही है ना जानवरों से मुझे बिल्कुल लगाव नहीं है, तो मैं इस मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है आपकी इस बात पे। अच्छा चले, माफी दे दे। ईद का दिन है ना, मैं चले थोड़ा सा माफी दे दे। अच्छा ये बताएं इम्तियाज, आप घर में कुकिंग खुद करती हैं? जी, कुकिंग मैं खुद करती हूँ। क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं पाकिस्तानी डिशेस बहुत अच्छी बना लेती हूँ। उसमें जिस तरह आप ईद का है कि उसमें मटन पुलाव होगा, कढ़ाई गोश्त होगा, कोफ्ते होंगे, कबाब होंगे, तो ये जो रूटीन की सारी चीजें हम खुद बनाती हैं? सारी चीजें मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, फिर तो बड़ा टाइम लगेगा, गर्मियाँ हैं वैसे ही, और किचन में जाना ना इस मौसम में स्पेशली खवातीन का किचन में जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम मैंने किचन में नहीं जा सकते क्योंकि गर्मी होती है। आपको पता है कि ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, किचन में जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जॉबियंस के लिए तो यही डेज होते हैं जब फैमिली को भी टाइम देना होता है और फैमिली की तमाम फरमाइश भी पूरी करनी होती है। जो भी वो फरमाइश करें तो वो डिश तो बनाकर उन्हें देनी है। हाँ ये तो है, घर वालों की फरमाइशें भी होती है ना ये ईद पे तो स्पेशली। अच्छा, आप माशाल्लाह बड़ी तैयार हुई हैं, ईद की तैयारियां देखें ना, मेहंदी शेंदी लगाई हुई है आपने, बड़ी खूबसूरत। कहाँ से लगवाई आपने? मैंने पार्लर से ही लगवाई है, जहाँ से मैं स्पेशल हमेशा तैयार होती हूँ, शम्मा पार्लर ही। अच्छा, तो वहीं से मैंने तैयार भी हुई, मेहंदी भी वहीं से लगवाई, और पहले से मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। बड़े उन्होंने अपने बिजी और हेक्टिक रूटीन में मुझे भी वो टाइम दिया, क्योंकि स्पेशली मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप भी बिजी होंगी, लेकिन आपने फर्स्ट डे, ईद के फर्स्ट डे मुझे टाइम देना है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है खवातीन का सजना सवरना ईद पे स्पेशली, क्योंकि ईद का मौका होता है और मेहंदी लगवाना। मैं तो बहुत शौक है, लेकिन मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ, लेकिन आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेहंदी लगानी चाहिए, हमें बड़ा खूबसूरती लगती है ना, हाथ बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। वैसे मैम कभी आपने भी मेहंदी लगाई? मेहंदी हाँ, स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ में पता क्या है, ये हमारी जॉब ने तो इस तरह की है कि वहाँ अच्छा नहीं लगता, और स्पेशली ये ऐसे फोर्सेस में कि हम लोग बन सवर के जाएं, और ये इवन कि मेरा ये कसूल है कि यूनिफॉर्म के साथ मैं रिंग तक भी नहीं पहनती हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, बिल्कुल। जैसे एक होता है कि आप यूनिफॉर्म के साथ बिल्कुल जो आपका हिस्सा है यूनिफॉर्म का, वो चीजें आप यूज करें, तो अजीब सा मुझे फील होता है। सिंपल हमेशा हमने आपको देखा है, आप बिल्कुल जो सिंपल बदन है वो होते हैं। ज्यादा अच्छा। ओरिजिनल मुझे वैसे भी सिंपल ओरिजिनल इंसान ज्यादा पसंद है, मुझे मेकअप में और ऐसे लोग। अच्छा, कभी नहीं शौक हुआ कि मेकअप का? आप यकीन करेंगे मेरे पास मेकअप की कोई चीज नहीं है। हाँ। बिलीव करें, मेरे पास इवन लिपस्टिक तक भी नहीं है। शादियों में भी ऐसे ही जाती मांगता हूँ कि किसी से कोई फंक्शन हो ना, हाँ, किसी मांगता हूँ कि ऐसी लिपस्टिक कहती मुझे लगा दो, ऐसी बस यही होता है। और इस तरह वो भी मुझे लगानी आती है, किसी को भाभी को कहूँगी, किसी को फ्रेंड वगैरह को कहूँगी, जा रहे हैं चल हल्का सा यहाँ से कर दो, या वो जो होती है चैपस्टिक, वो लगा ली, वो हल्की सी कर ली, बस निकल गए। कितना सिंपल सा ना, हम लोग तो मेकअप लगा के, ये बता दूं आपको, मेकअप का मुझे कतई शौक नहीं है। परफ्यूम्स का, फ्रेग्रेंस का मुझे जुनून की हद तक शौक है। वो मेरे पास हर किस्म की मेरे पास है। मेरे पास मेरे ख्याल है कोई 1000 से ज्यादा परफ्यूम्स होंगे। ये मेरी वीकनेस है, कमजोरी है। और मैं जब ऑफिस भी जाती हूँ ना, मेरा एक ब्रीफ केस है पूरा,
मतलब वो हमेशा उसमें परफ्यूम भरे हुए हैं। वो अगले उठाते हैं ना सर, कहते हैं मैडम इसमें क्या है, मैंने कहा बॉम्ब भरा हुआ है इसमें ना। इतने ज्यादा होते हैं। खुद भी फ्रेग्रेंस जो है वो बड़ी पसंद है और अच्छी खुशबू जो है वो आपको अच्छी वाइब्स भी देती है। और वो मैं उसके बगैर नहीं रह सकती परफ्यूम्स के बगैर। मजीद भी इनसे नाज़रीन जानेंगे, चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ चलिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की खुशियाँ बांटने में हम आपके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। अच्छा अदील, आपको भी कुकिंग आती है? नहीं, मुझे इवन के चाय बनानी भी नहीं आती। ये तो बहुत ही बुरी बात है आपको। पीनी भी नहीं आती, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, गर्मी चाय पसंद नहीं है? नहीं, चाय बिल्कुल। आप मईशत को मेरे ख्याल में संभाल मईशत डूबेगी नहीं। आप मईशत को बचाने में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अच्छा, चाय बिल्कुल आप नहीं? मैंने अपना हिस्सा डाला है मुल्क को ग्रोथ करने के लिए। मईशत बचा रहे हैं ना चाय। अच्छा ये बताएं कि कुकिंग में बिल्कुल आपने कभी इंटरेस्ट भी नहीं हुआ कि कुछ नहीं, इंटरेस्ट है और ये अल्लाह की ब्लेसिंग भी है मुझे कि मैं कोई भी काम स्टार्ट करूं तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है। एक बार मैंने ट्राई किया था आलू की भुजिया बनाने का, तो वो बन गई बहुत अच्छी। नहीं, वो बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। वो उसको कहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन। हाँ, ये तो खाने वाला बता सकता है ना कि कैसी बनी। आप तो कहेंगे बहुत नहीं, मैं बाकी फैमिली के रिव्यूज बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो ये है कि अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है ना, तो आपके आइडियाज और आपकी क्वांटिटी की जो आप मेजरमेंट होती है ना, आपकी बड़ी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है। चलिए, आलू की भुजिया तो आपकी हम इंशाल्लाह कभी खाएंगे आपके हाथों से, फिर हम आपको बताएंगे किस तरह आपने आलू की भुजिया बनाई। अच्छा सा सॉन्ग सुनवा दें हमें, क्योंकि ईद का मौका है और हम यहाँ पर मौजूद हैं ईद की खुशियाँ बांटने में, तो एक अच्छा सा सॉन्ग हो। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ा अच्छा गाना आपने गाया और बड़ा मज़ा आया। आपको म्यूज़िक कितना पसंद है वैसे? मैम पसंद है, शौक से। शुक्र है एक चीज पर। वैसे किस तरह के सॉन्ग ज्यादा पसंद करते हैं? फास्ट और ऐसे जो समझ आ जाए। मेरा होता है ना, क्योंकि मेरी ज्यादा ट्रैवलिंग होती है, जाना होता है, पोस्ट वगैरह चेक करनी होती है, तो मैंने अपनी जीप में मैंने ना फ्लैश और वो रखी हुई है, तो फिर वो टाइम अच्छा गुजर जाता है। थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है थोड़ा। चले, ये भी अच्छी है। चले, आप म्यूजिक तो सुनती हैं, थोड़ा टाइम भी आपका वो भी सिर्फ ट्रैवलिंग के दौरान गाड़ी में उसी में फ्लैश लगी है, बस वही जब ट्रैवलिंग करनी है तो सुनना है, अदरवाइज टाइम ही नहीं होता। हाँ, ये तो है। अच्छा ये बताएं इंदिरा, पहला दिन जो है वो आपका बड़ा बिजी गुजरता होगा, फिर ईद के सेकंड डे थर्ड डे क्या करती हैं? कुछ क्या मसरूफियात रहती हैं? कहीं आती जाती हुई हैं जो, या जस्ट घर पे ही रहती हैं? इस ईद पे तो तीनों दिन ही बहुत ज़्यादा बिजी गुजरते हैं, क्योंकि तीनों दिन ही कुर्बानी होती है। और सेकंड ये कि मिलना मिलाना आना जाना तो रहता है। फर्स्ट डे तो मैं अपने घर ही रहती हूँ। अच्छा। सेकंड डे मैं अपने पेरेंट्स की तरफ जाती हूँ। मतलब पहला दिन जो है ससुराल में अपने घर, और उसके ठीक है। तो वहाँ पे जाके फिर कैसा फील करती हैं? जाहिर सी बात है काफ़ी ईदें आपने अपने घर वालों के साथ गुजारी और फिर ससुराल में, जाहिर है वहाँ पर बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा फील होता है कि अपने पेरेंट्स बहन भाइयों के साथ अपनी फैमिली के साथ होते हो। फिर से वो पुरानी यादें जैसे ईद सेलिब्रेट किया करते थे और जिस तरह के हंसी मजाक होते थे, छोटी मोटी नाराजगियाँ, लड़ाइयाँ। ये तो है, बहन भाइयों का आपस में एक जो प्यार है, एक बॉन्डिंग होती है, वो तो फिर वो गिले शिकवे भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी भी जाके घर में अम्मा अब्बा से, बहन भाइयों से ईदी लेती हैं या ईदी देनी पड़ती है? नहीं, देनी भी पड़ती है, लेती भी हूँ। अच्छा। बहनों में मैं बड़ी हूँ। अच्छा। और अम्मा अब्बा से तो उसी तरह से ही लेती हूँ जैसे, और बाकी बहन भाई एक दूसरे को गिफ्ट बाकी सबको देनी पड़ती है। पहले सबसे लिया करते थे, अब देनी पड़ती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो ईद छोटी हो बड़ी हो, वो आपको कभी भी बख्शते नहीं है, वो आपसे ईदी जो है वो लाजमी ऐसा ही है। अच्छा मैम, क्या समझती हैं पहले वाली ईद में और अब वाली ईदों में क्या फर्क है? पहले जब हमारे बचपन में ईद होती थी ना, वो बड़ी अच्छी और बड़ी बरकतों वाली ईद होती थी। हम लोगों ने मोहल्ले में निकल जाना, रिलेटिव्स के घर चले जाना, ईदियाँ लेनी, वसूल करनी। उस वक्त 1 रुपये या 10 रुपये भी कोई देता था, हम समझते पते हमें खजाना मिल गया। अब आजकल का जो जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, वो बरकत खत्म हो गई है, वो प्यार मोहब्बत खत्म हो गया है। ये मोबाइल ने, इंटरनेट ने, इन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया है। मैं तो ये कहूँगी, अपने अपने रूम से कोई निकलता नहीं है, हर कोई मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो अंदर बैठा हुआ है। ना अब ईद का पता है, ना किसी इवेंट का पता है,
पता ही नहीं होता कि ईद है कि नहीं, सब अपने रूम्स में आजकल जनरेशन, नई जनरेशन जो सोई हुई है, उनको जबरदस्ती उठाना पड़ता है, ईद की नमाज पढ़ लो, उसके बाद दोबारा फिर कम्युनिकेशन गैप बहुत हाँ, ज़्यादा ये तो है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है चीजें। अब जैसे ईदों का होता था, अब आपका मिलना, खैर अभी भी मिलना मिलाना तो वो नहीं है, रिवायत हाँ, है, लेकिन वो चीज खत्म हो चुकी है। पहले हम बड़ों में बैठते थे, उनकी बहुत सारी चीजें हम एब्जॉर्ब करते थे, उनके किस्से, उनकी वो इस्लामी ट्रेडिशंस हमारे, वो सब हम अडॉप्ट हम करते थे। लेकिन अब छोटे बैठते नहीं है बड़ों के पास। वो उनको पता नहीं, वो ऐसे हेजिटेशन फील करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। अगर बैठे भी होंगे ना, उनके हाथ में मोबाइल होगा, वो अपने लगे होंगे अपनी दुनिया में। नेक डाउन जनरेशन इसको आज अभी तो ईद विशेस भी आपकी फोन तक ही महदूद हो गई है। अब पहले होते थे ईद कार्ड्स होते थे, बड़ा होता था, हमारी मदर जन्नत नसीब करें, मेरी मदर की ये होता था। पहले उन्होंने इससे हफ्ता 10 दिन पहले ना उन्होंने कहना कि ईद कार्ड्स ले आओ ना जाके, वो फिर लेके आने, चूज करके लेके आने, हर किसी के उसके मुताबिक लेके आना। फिर वो अम्मी ने लिखने, सबके लिखने, फिर अम्मी ने एड्रेस लिखना, फिर हम लोगों ने वहाँ उसको पोस्ट करना। उसका अलग ही चार्म था, अलग ही मजा था उन दिनों का। मैं कहती हूँ हमारी खुशकिस्मती है कि हमने वो अच्छा वक्त देखा है। जनरेशन को इन चीजों का भी पता ही नहीं है, कार्ड वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया है। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे ईद के हवाले से। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और ईद की खुशियां हम यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद का पहला जो दिन होता है वो बड़ा मसरूफ़ होता है, तमाम लोग जो है वो मसरूफ़ होते हैं कुर्बानी में और गोश्त, क्योंकि खाने बन रहे होते हैं बड़े मज़ेदार किस्म के। जो हमारी घर की ख़वातीन है वो खाने बना रही थी। वैसे आप इम्तियाज़ आज कुछ बना कर नहीं लाई हमारे लिए? नहीं, आपने इतनी जल्दी में बुलाया कि मैं आपके लिए बना ही नहीं सकी। चलिए बना के भेज दीजिएगा। हाँ चलिए। मैडम आप कुकिंग करती हैं? कुकिंग हाँ करती हूँ। आप, मुझे क्या लगता है मेरी शक्ल से कि मैं सिर्फ खाने की शौकीन नहीं, मुझे लगता है आप माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड है, तो आप कुकिंग आती है, हमें पता है कि आप कुकिंग भी करती हैं। तो क्या अच्छा बना लेती हैं? बना लेती हूँ, सिंपल हर चीज़ सही बना लेती हूँ। ईद पे भी कोई स्पेशल होता है? जाहिर सी बात है बिजी होती हैं, लेकिन कोई टाइम निकालती हैं? ईद पे भाभी ज़्यादा उसी का होता है, किचन में वही भाभी होती है, या जो मेड वगैरह होती हैं वो कुकिंग करती हैं। फिर क्या शौक से खाती हैं? गोश्त पसंद है आपको? शौक से खाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खा लेती हूँ। चलेंगे तो अच्छी बात है कि नेमत से मैंने मुंह नहीं मोड़ा। जो चीज़ भी है सबर शुक्र कर हर चीज़ खा लेती हूँ। अच्छा, आज के दिन भी आपकी माशाल्लाह बड़ी एक्टिविटीज़ हैं होंगी और आप कर भी रही हैं, क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को? आज ईद के हवाले से हमें आपके तमाम अपनी कौम को जो सुन रहे हैं, सबसे पहले इनको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और स्पेशली मैं ये कहूँगी कि हमेशा मैं हर प्रोग्राम में ये कहती होती है अपने मुल्क के, अपने वतन के हवाले से कि हम में यूनिटी होनी चाहिए, हमें इत्तेफाक होना चाहिए, हमें पूरी कौम में आपस में मिलजुल के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। हम अगर मैं एहसास करूँगी और मैं आगे अपने ये देवर आगे करूँगी, बताऊँगी कि भी हमारा मुल्क कितनी मुश्किलों से, कितनी कुर्बानियों से बना है, और आज हम जो बैठे हैं सिर्फ इस मुल्क की वजह से बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे है, और मुल्क है, हकीकत है ये है, तो आज हम लोग इज्जत वकार से यहाँ बैठे हैं। इस मुल्क की कदर करें, ये बड़ा प्यारा मुल्क है, इसको ख़राब ना करें। हर इंसान को चाहिए कि अपना अपना हिस्सा इस वतन, इस मुल्क के फलाह के लिए, इसको तरक्की के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है। हर कोई अगर इसमें अपना अपना हिस्सा डालेगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क सलामत रहेगा और इससे ज़्यादा तरक्की करेगा। थैंक यू। अच्छा, जिस तरह इम्तियाज़ आप मिलती हैं कि ईद का जो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इस समय ख़वातीन ने भी बड़ा शॉपिंग में देख रही रुझान फिर भी रहा। आपने क्या शॉपिंग की? मैंने ईद के ड्रेस लिया, शूज़ लिए, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, इस तरह होता है कि आपको बहुत, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। चूड़ियाँ जो हैं वो भी बड़ी प्यारी लगती हैं ना ईद। तो वैसे गोश्त बनाने में तो फिर चूड़ियाँ वगैरह उतार देती हैं? नहीं, मैं गोश्त नहीं बनाती। बिल्कुल कभी नहीं हुआ? कभी नहीं बनाया। घरों में नहीं, घर में भी नहीं, मैंने गोश्त नहीं बनाया। कसाई बनाओ, क्योंकि अब आते तो खवातीन घर में कसाई बनी हुई होती है। नहीं, आज मौका है ना इसका। हाँ जी, मौका है, इसलिए आपने कहा ना कि अभी गोश्त भी बनाती है। मैंने कहा पता नहीं शायद ये कसाई का काम। नहीं, माशाल्लाह से हेड है सनतजार की और माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है।
बच्चियों को सिखाती भी हैं बहुत सारे। तो मैं उस हवाले से कहती गोश्त बना रहे थे तो चूड़ियाँ तो टूट जाती हैं। चूड़ियाँ नहीं टूटती, चूड़ियाँ इतनी नाजुक भी नहीं होती कि गोश्त बनाने से टूट जाए। गोश्त बनाने से टूट जाती है जब आप गोश्त बना रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो। तो सारा काम जो है वो जाहिर सी बात है, आप ईद का जो दिन होता है उसमें आपकी कुकिंग चल रही होती है, आपने मिलना मिलाना भी आपका चल रहा होता है, गेस्ट का आना जाना। पहले दिन भी गेस्ट का आना जाना लगा रहता है घर में? लगा रहता है, लगा रहता है। आज वैसे आपने आज के दिन बच्चों को भी ईदी दी या नहीं? नहीं दी। सबसे पहले तो उन्हीं को देना बनती है। बच्चों को क्या ईदी दी आपने? मैंने उन्हें जितने जितने उन्होंने डिमांड की है उतनी उतनी उन्हें दी, एनवेलप्स में डालकर दे दी। अभी ऐसा नहीं जैसे हमारी टाइम पे होता था पेरेंट्स को ईदी हमें दी जाती थी तो कुछ ईदी अम्मा रख लेती होती थी कि ये जो है ना सारे की सारी ईदी खर्च ना करें, थोड़ी थोड़ी जाके ना ये जाके। अभी भी ऐसा है कि बच्चों का अब उनकी जो ईदी मिलती है उनमें से बच्चों की ईदी ले लेना या सारी उनके हवाले कर सारी उन्हीं के हवाले होती है। हम बहुत इनोसेंट बच्चे थे लेकिन अब के बच्चे न्यू जनरेशन है और वो जिस तरह कहा कि नेट से डाउनलोडेड तो उन्हें तो हर बात का पता होता है और उन्हें सब कुछ अपनी कस्टडी में रखना होता है। अब तो बच्चे नहीं देते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और तीनों की जो है वो डिफरेंट ईद पे जो है वो फरमाइशें भी होंगी? ऐसे ही। हाँ। अच्छा वैसे अदील से भी जाने, अदील ईदी इकट्ठी की इस बार भी या ईदी दी? नहीं, अब तो देनी पड़ती है। अच्छा, अब खुद भी शर्म आती है अगर आप ईद लेने के लिए। ईदी तो मैं कहती हूँ आप बड़े भी हो जाए तो अपने पेरेंट्स से तो ईदी लाजमी मांगते हैं, भाइयों से, मांगनी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा शर्म आती है कि अभी भी हम उनसे मांगे। अच्छा, अब ये तो वो बीइंग अ मेल, ये मर्दों की कोशिश होती है कि हम दें, अपने पेरेंट्स को भी दें। इस एज में उनकी कोशिश होती है कि पेरेंट्स को दें, लेकिन वो फिर भांजे आ गए, भतीजे आ गए, कजन्स आ गए, उन सबको देनी पड़ती है। चले जी। अच्छा जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आएंगे और हमारे साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहीं। अदील आपका भी शुक्रिया। आपसे एक अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे हम गाते हुए लाजमी। और नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपका और हमारा साथ अभी रहेगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे जिनके साथ हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे।